हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामने, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4, यानी क्या बताती है हमें किताबें और खबरें के शॉर्ट नोट्स हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी जो भी अपडेटेड आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। तो चलो दोस्तों, आज का सब टॉपिक पहला ये रहा, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, यानी जो दुनिया के जो प्राचीनतम ग्रंथ है की अगर हम बात करें उसमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना, यानी आज से लगभग 3500 वर्ष पुराना जो वेद है, जिसे क्या कहेंगे, ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त है, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें 1028 सूक्त लिखे गए हैं। देवी देवताओं और अग्नि, इंद्र और वरुण की स्तुति की जाती है, यानी कहने का मतलब ये जो ऋग्वेद जो है इसमें जो 1028 सूक्त की बताया जा रहा है, जिसमें देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अग्नि, इंद्र और वरुण मेन तीनों देवी देवता जिसकी स्तुति यानी की स्तुति के बारे में बताया गया है। सब टॉपिक 2 क्या बता रहा है? सब टॉपिक 2 की हम बात करें तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो ये ऋग्वेद आदि की जो बात की जा रही है, जिसमें संस्कृत और अन्य भाषा का भी उपयोग यानी यूज़ किया गया है, जिसमें ऋग्वेद संस्कृत में रचा गया है। जो ऋग्वेद की रचना जो की गई है वो संस्कृत में की गई, ठीक है। उस समय प्राकृत भाषाएं भी प्रचलित थी, यानी जिस समय ये ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, लिखा जा रहा था, उस समय प्राकृत भाषा का भी प्रचलन था, यानी प्राकृत भाषा भी बोलचाल की भाषा थी। भाषा से हमें संस्कृति, जीवन शैली की जानकारी मिलती है, यानी कहने का मतलब है जिस भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं, भाषा से हमें अलग अलग स्थानों की बात करें, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के वेशभूषा है, वहाँ पर किस तरह का चलन है, भाषा कैसी है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, तो तमाम ऐसी सारी जानकारी जीवन शैली की बात पता चलती है। सब टॉपिक 3 की बात करें तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी जो इतिहासकार हैं, जो बहुत समय से पुरातत्वविद यानी अलग अलग स्थानों की जो इतिहास में जो घटित घटनाएं थी जिनके बारे में पता कैसे करते थे, आइए जानते हैं। वे हाइमन्स के पढ़ते हैं, इनका अर्थ निकालते हैं, यानी वो अलग अलग जितने भी स्रोत है, चाहे चित्र के माध्यम से बात करें, हड्डियों के कंकालों के माध्यम से बात करें, अलग अलग जो जितनी भी स्रोत है जिनको पढ़कर वो अर्थ निकालते हैं। तुलना करते हैं कि पुरातत्वीय साक्ष्य यानी एर्कोलॉजिकल एविडेंस से पता करते हैं कि कौन सी घटना कितने साल पुराने होते हैं। वो स्रोत से जिससे मान के चलो कोई साक्ष्य मिला, कोई लिखित मिला, कोई पत्थर मिला, तो ये पता कर सकते हैं आज से कितने साल पुराना, जिससे वो एक तर्क लगा सकते हैं कि कितने साल पुराना हो सकता है, या ये घटनाएं जो है आज से कितने साल पुरानी है। बात करते हैं सब टॉपिक 4 की, तो विश्वामित्र और नदियों की बात की जा रही है, यानी ऋग्वेद में नदियों का वर्णन, जिसमें सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ये 4 नदियों का वर्णन देखने को मिलता है, यानी नदियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। ऋषि विश्वामित्र ने नदियों की महिमा गाई है, यानी सिंधु घाटी, सरस्वती, गंगा, यमुना, ये तमाम जितनी भी नदियाँ हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या महत्व रखती थी उस समय। सब टॉपिक 5 देखेंगे तो मवेशी, घोड़े और रथ, यानी मवेशी, घोड़े, रथ के बारे में वर्णन देखने को मिला, जिसमें आर्यों के लिए मवेशी धन, आर्यों के लिए जो मवेशी थे वो एक धन के बराबर थे। घोड़े यानी युद्ध, रथ में उपयोग, यानी जो घोड़े होते थे वो युद्ध और रथ के लिए उपयोग किए जाते थे। बात करते हैं रथ की, 2 या 2 से अधिक घोड़ों से चलते थे, यानी जो रथ अगर चलाने की बात, जिस प्रकार से बैलगाड़ी चलती है 2 बैलों से, ठीक इसी प्रकार से उस समय रथ की बात की जाए तो 2 या अधिक घोड़ों से चलते थे। सब टॉपिक 6 को देखेंगे दोस्तों। सब टॉपिक 6 में ये बताया गया है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी लोगों के जो रहन सहन था वो कैसे विशेषता बताते थे, कौन कौन से शब्दों का यूज़ किया जाता था, उनका क्या अर्थ होता था, क्या महत्व है। यानी जैसे जन, जन मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे लोग। विश्व मतलब साधारण लोग, यानी विश्व अगर शब्द यूज़ हो रहा है तो वो एक साधारण लोगों की बात की जा रही। राजन यानी शासक, जहाँ पे जो जिस क्षेत्र में जो शासक था यानी उसको राजन कहा, राजन मतलब शासक, वहाँ का राजा कौन था। पुरोहित यानी यज्ञ करने वाले लोग, यानी जितने भी पंडित वगैरह ये आदि थे, जिन्हें यज्ञ जो भी करता था, यज्ञ करने वाले लोग जितने भी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, आप कहेंगे पुरोहित उस समय में, ठीक है। सब टॉपिक 7 देखेंगे। सब टॉपिक 7 यह बता रहा है कि खामोशी प्रहरी यानी महापाषाण मेगालिथ्स की बात की, जहाँ पे बड़े पत्थरों से बनी कब्रें, यानी जो महापाषाण काल का जो समय था वहाँ पे बड़े पत्थरों से बनी कब्रें थी। दक्षिण भारत, कश्मीर, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, यानी दक्षिण भारत में भी देखने को मिला, कश्मीर वाले उत्तरी भाग में देखने को मिला, उत्तर पूर्वी में भी इसे देखने को मिले हैं कब्रें।
बात करते हैं ये मृतकों को दफनाने की जगह थी, यानी जो कब्रें देखी गई जो बड़े बड़े पत्थरों की, जहाँ पे मृतकों को दफनाने की जगह थी, यानी लोग वहाँ पे मृतकों को दफनाते यानी गाड़ते थे। सब टॉपिक 8 की बात करें, सामाजिक असमानता भी देखने को मिली। सामाजिक असमानता में क्या कहते थे आप कहेंगे, कुछ कब्रों में महंगे वस्तुएं मोती आभूषण देखने को मिले हैं और कुछ कब्रें साधारण, यानी समाज में अमीर गरीबी का भेद भी था। यानी कुछ कब्रों में ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो सक्षम परिवार था, जो जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी, तो वहाँ पे मोती आभूषण देखने को मिले कब्रों के अंदर। और कुछ कब्रें में साधारण, जहाँ पे अमीर गरीबी देखेंगे, यहाँ पे कुछ जगह पर आपको आभूषण वगैरह देखने को नहीं मिले हैं। बात करते हैं सब टॉपिक 9 की, तो क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवार के लिए थी, यानी कहने का मतलब है कि जो कब्रें मिली है उनसे पता कर सकते कुछ खास परिवार के लिए भी अलग से थी। कई बार एक ही कब्र में कहीं कंकाल देखने को मिले हैं और अनुमान परिवार के लोग साथ में ही दफना जाते हैं। यानी कहने का मतलब वही हुआ कि कहीं कहीं ये देखने को मिला है कि कहीं एक ही जगह पे बहुत सारे कंकाल देखने को मिले हैं। यानी इससे ये पता कर सकते हैं कि यार हो सकता है एक ही परिवार के हो, जिस कारण इनको एक ही जगह एक ही स्थान पर दफनाया गया हो। सब टॉपिक 10 की बात करते हैं दोस्तों। सब टॉपिक 10 ये बता रहा है कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। यानी कहने का मतलब है कि इनाम गांव जहाँ पे एक विशिष्ट व्यक्ति, यानी एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र दिखाई गई, जहाँ पे महाराष्ट्र का स्थल, यानी इनाम गांव कहाँ स्थित आप कहेंगे, महाराष्ट्र का एक स्थल है जहाँ पर एक कब्र में किसान के साथ मिट्टी के बर्तन और बीज मिले। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जिस जगह पे उसे दफनाया गया था वहाँ पे किसान के साथ मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, बीज देखने को मिले। यह उसकी खेती से जुड़ी पहचान दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस भी एक कंकाल की बात की, जिस भी व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी वो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जिस कारण वहाँ पे बीज भी देखने को मिले हैं। सब टॉपिक 11 की बात करें तो कंकालों का अध्ययन, यानी जो कंकालों का अध्ययन कैसे किया जाता है, क्या एक प्रोसेस होती थी। यानी पुरुष और महिला उम्र, स्वास्थ्य, बीमारियां पता चलती थी। यानी पुरुष और महिला की जो उम्र है, स्वास्थ्य, बीमारियां पता चलती है कंकालों के माध्यम से। असमानता, यानी कुछ के पास सोने चांदी, कुछ खाली हाथ भी देखने को मिला। यानी जिस कंकाल के साथ में कुछ आभूषण वगैरह सोना चांदी मिले, यानी उससे ये पता लगा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वो लखपति यानी अमीर लोग थे। सब टॉपिक 12 की बात करें तो इनाप गांव के लोगों के काम धंधे, यानी इनाप गांव के लोग किस तरह के काम करते थे, उनका रहन सहन क्या था, क्या वो कृषि की जाती थी आदि। बात करते हैं मुख्यतः खेती, जो गेहूं चावल, यानी जिस समय की बात इनाप गांव की कृषि की बात करें तो हम वहाँ पे जो गेहूं चावल आदि का उत्पादन किया जाता था। बात करते हैं बैल गाय बकरी भी पालते थे, यानी वहाँ के लोग जो होते थे बैल गाय बकरी आदि का भी पालन पोषण करते थे। बात करते हैं शिल्प और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यानी यहाँ की जो कलाकारी थी, वहाँ के लोगों के जो काम करते हैं, यानी वो शिल्प मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर भी रखते थे। बात करते हैं 13, सब टॉपिक 13 अन्यत्र, यानी जो अतिरिक्त और जानकारी उससे क्या हमें देखने को मिला। अन्य सभ्यताएं भी थी, जैसे किताबें और कब्रों से जानकारी मिलती है। कहीं सारी पुराने जो किताब हैं उनसे कब्रों से भी जानकारी देखने को मिलती है। मिस्र की पिरामिड कब्रें, मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियाँ प्रमुख उदाहरण, यानी कहने का मतलब मिस्र की जो पिरामिड है वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें, पुरातन में किसी घटना हुई, क्या घटना है, कितने साल पुराना जो शव है उससे भी पता चलता है। मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियाँ, वहाँ पे अलग अलग आकृति की जो तख्तियाँ बनी हुई उससे भी हमें देखने को मिलता है कि ये कितने साल पुरानी घटना है, आज से कितने साल पुराना ये साक्ष्य है। ठीक है, और एग्जाम बूस्टर पॉइंट, यानी एग्जाम के हिसाब से क्या और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, यानी 3500 वर्ष पुराना, यानी सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। कितने साल पुराना तो आप कहेंगे 3500 वर्ष पुराना। संस्कृत भाषा में ऋग्वेद में प्रयोग, यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नदियों की स्तुति की बात करें तो विशेषकर सिंधु और सरस्वती का वर्णन देखने को मिला है। घोड़े व्रत की बात करें, यानी युद्ध व गतिशीलता के प्रतीक के बारे में बताया गया है। महापाषाण की बात करें तो महापाषाण काल में बड़ी कब्रें जो दक्षिण भारत में देखने को मिली है। इनाप गाँव, यानी कृषि प्रधान गाँव, खास कब्रें व बीज व औजार देखने को मिले इनाप गाँव में। कब्रों से पता चलता है कि समाज में असमानता है, यानी अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, जहाँ पे कहीं पे आभूषण देखने को मिलते हैं तो कहीं पे बीज। इस तरीके से ये भी पता चल सकता है कि समाज में असमानता देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की PDF मिले तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप आवो जरा सीखे जरा की लिंक डाल देंगे, जिसको आप क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो फिर से मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।